क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपने करियर की शुरुआत में लगातार असफलताओं का सामना किया, वही एक दिन बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगेगी। एक लड़की जिसने कई साल तक पहचान के लिए संघर्ष किया, जिसने रिजेक्शन झेले, छोटी छोटी भूमिकाएं निभाईं, लेकिन कभी हार नहीं मानी, और फिर एक फिल्म आई जिसने उसकी किस्मत बदल दी। इसके बाद उसने साबित कर दिया कि वह सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, बल्कि गंभीर और चुनौतीपूर्ण किरदार भी निभा सकती है। दोस्तों, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री नुसरत भरूचा की। जानेंगे उनके बचपन, परिवार, संघर्ष, शुरुआती करियर और उस सफर के बारे में जिसने उन्हें लाखों लोगों की पसंदीदा अभिनेत्री बना दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में आपको संघर्ष, धैर्य और सफलता तीनों का शानदार मेल देखने को मिलेगा। नुसरत भरूचा का जन्म 17 मई 1985 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। उनका परिवार पारसी समुदाय से जुड़ा है और हमेशा शिक्षा, अनुशासन और मेहनत को महत्व देता रहा। मुंबई जैसे शहर में जन्म लेने के कारण नुसरत ने बचपन से ही फिल्मी दुनिया की चमकदमक देखी, लेकिन फिल्मों में जगह बनाना आसान नहीं था। उनके परिवार का फिल्म इंडस्ट्री से कोई बड़ा संबंध नहीं था, इसलिए उन्हें अपने दम पर पहचान बनानी थी। बचपन से ही नुसरत का स्वभाव आत्मविश्वासी था। उन्हें मंच पर आना, लोगों के सामने बोलना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना पसंद था। स्कूल के दिनों में वे नाटक और अन्य गतिविधियों में हिस्सा लिया करती थी। उनकी शुरुआती पढ़ाई लीलावती पोद्दार हाई स्कूल, मुंबई से हुई। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अभिनय में भी अपनी रुचि बनाए रखी। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि उनका सपना कैमरे के सामने काम करने का है। हालांकि परिवार चाहता था कि वे एक सुरक्षित करियर चुनें, लेकिन नुसरत ने अपने सपनों का पीछा करने का फैसला किया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद नुसरत ने मॉडलिंग और ऑडिशन देने शुरू किए। यह वह समय था जब हर दिन एक नई उम्मीद और हर शाम एक नया रिजेक्शन उनका इंतजार करता था। कई बार ऑडिशन देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता था। कभी कहा जाता कि चेहरा फिट नहीं है, कभी किरदार के लिए कोई और चुन लिया जाता, लेकिन नुसरत ने इन असफलताओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने खुद को बेहतर बनाने पर काम किया, अभिनय सीखा, कैमरे के सामने सहज रहना सीखा और अपने आत्मविश्वास को लगातार मजबूत किया। यही वह दौर था जिसने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया। साल 2006 में नुसरत को बॉलीवुड में पहला बड़ा मौका मिला। उन्होंने फिल्म जय संतोषी मां से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। यह उनके लिए एक बड़ा अवसर था, क्योंकि हर नया कलाकार पहली फिल्म से पहचान बनाने का सपना देखता है, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो सकी। फिल्म के असफल होने के बाद बहुत से नए कलाकार निराश हो जाते हैं, लेकिन नुसरत ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने समझ लिया कि बॉलीवुड में सफलता रातों रात नहीं मिलती। उन्होंने लगातार ऑडिशन देना जारी रखा और नए अवसरों की तलाश में लगी रहीं। पहली फिल्म के बाद भी नुसरत को लंबे समय तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। यह उनके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर था। कई बार ऐसा लगा कि शायद उनका सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे लगातार मेहनत करती रहीं, खुद को निखारती रहीं और सही मौके का इंतजार करती रहीं। यही संघर्ष आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। उनका मानना था कि अगर मेहनत ईमानदारी से की जाए तो सफलता देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलती है। और कुछ ही वर्षों बाद किस्मत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दिए। इसी संघर्ष के बीच उनकी मुलाकात निर्देशक लव रंजन की टीम से हुई। उस समय लव रंजन एक ऐसी फिल्म पर काम कर रहे थे जो युवाओं की दोस्ती, रिश्तों और आधुनिक प्रेम संबंधों पर आधारित थी। फिल्म का नाम था प्यार का पंचनामा। इस फिल्म के लिए
कई नए चेहरों का ऑडिशन लिया जा रहा था। नुसरत ने भी ऑडिशन दिया। उनके आत्मविश्वास, सहज अभिनय और कैमरे के सामने स्वाभाविक अभिव्यक्ति ने टीम का ध्यान खींचा। आखिरकार उन्हें फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिल गया। साल 2011 में प्यार का पंचनामा रिलीज हुई। शुरुआत में फिल्म से बहुत बड़ी कमाई की उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन रिलीज के बाद युवाओं के बीच यह फिल्म तेजी से लोकप्रिय हो गई। इसके संवाद, दोस्ती और रिश्तों पर आधारित कहानी ने दर्शकों को खूब पसंद आई। हालांकि फिल्म में कार्तिक आर्यन का लंबा मोनोलॉग सबसे अधिक चर्चा में रहा, लेकिन नुसरत भरूचा के अभिनय को भी लोगों ने नोटिस किया। पहली बार उन्हें पूरे देश में एक नई पहचान मिली। निर्माता और निर्देशक भी उन्हें गंभीरता से देखने लगे। यह नुसरत के करियर का पहला बड़ा मोड़ था। कई वर्षों के संघर्ष के बाद अब उन्हें बॉलीवुड में लगातार काम मिलने लगा। इसके बाद उन्होंने आकाशवाणी 2013 में कार्तिक आर्यन के साथ फिर काम किया। यह फिल्म सामाजिक विषय पर आधारित थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन नुसरत के अभिनय की सराहना हुई। उन्होंने यह साबित किया कि वे सिर्फ हल्की फुल्की रोमांटिक फिल्मों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भावनात्मक और चुनौतीपूर्ण किरदार भी निभा सकती हैं। इसके बाद उन्होंने अलग अलग फिल्मों में काम जारी रखा। भले ही सभी फिल्में सफल नहीं रहीं, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय पर लगातार मेहनत की और इंडस्ट्री में अपनी जगह मजबूत करती रहीं। फिर आया साल 2015, जिसने उनके करियर को एक नई उड़ान दी। प्यार का पंचनामा 2 रिलीज हुई। इस बार दर्शकों की उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा थीं। फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। युवाओं ने इसे खूब पसंद किया और नुसरत भरूचा की लोकप्रियता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। अब वे केवल एक उभरती हुई अभिनेत्री नहीं थीं, बल्कि बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो चुकी थीं। यही वह समय था जब फिल्म निर्माताओं का भरोसा उन पर बढ़ने लगा। उन्हें लगातार बड़े बैनर और बेहतर भूमिकाएं मिलने लगीं। संघर्ष का दौर अब धीरे धीरे सफलता की कहानी में बदल रहा था। साल 2018, यह वही साल था जिसने नुसरत भरूचा के करियर को पूरी तरह बदल दिया। प्यार का पंचनामा सीरीज से पहचान बनाने के बाद अब नुसरत को एक ऐसी फिल्म का इंतजार था जो उन्हें सिर्फ एक सफल अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक बैंकेबल स्टार भी बना दे। फिर रिलीज हुई सोनू के टीटू की स्वीटी लव रंजन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, सनी सिंह और नुसरत भरूचा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म दोस्ती, प्यार और रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती थी। नुसरत ने स्वीटी का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। कम बजट में बनी इस फिल्म ने शानदार कमाई की और 2018 की सफल फिल्मों में अपनी जगह बनाई। इस फिल्म की सफलता के बाद नुसरत भरूचा का नाम बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिना जाने लगा। अब उनके पास बड़े बैनर की फिल्मों के प्रस्ताव आने लगे, लेकिन नुसरत सिर्फ एक जैसी भूमिकाएं नहीं करना चाहती थीं। वे खुद को हर फिल्म के साथ नए रूप में साबित करना चाहती थीं। इसी सोच के साथ उन्होंने अलग अलग शैली की फिल्मों का चुनाव शुरू किया। ड्रीम गर्ल एक और बड़ी सफलता। साल 2019 में नुसरत फिल्म ड्रीम गर्ल में आयुष्मान खुराना के साथ नजर आईं। फिल्म की कहानी अलग थी और दर्शकों को खूब पसंद आई। आयुष्मान खुराना के साथ उनकी जोड़ी को भी सराहा गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और नुसरत के खाते में एक और बड़ी सफलता जुड़ गई। लगातार सफल फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक फिल्म या एक निर्देशक पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि अपने दम पर भी दर्शकों का भरोसा जीत सकती हैं। छलांग अभिनय का नया रंग। साल 2020 में रिलीज हुई छलांग, जिसमें उनके साथ अभिनेता राजकुमार राव थे। यह फिल्म एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा थी। इसमें नुसरत ने एक सादगी भरा और संतुलित किरदार निभाया।
हालांकि फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, लेकिन दर्शकों और समीक्षकों ने उनके अभिनय की सराहना की। उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि वे अलग अलग तरह की भूमिकाओं में खुद को सहजता से ढाल सकती हैं, सिर्फ ग्लैमर नहीं, दमदार किरदार भी। करियर के इस दौर में नुसरत ने यह फैसला किया कि वे सिर्फ रोमांटिक या कॉमेडी फिल्मों तक सीमित नहीं रहेंगी। वे ऐसी कहानियों का हिस्सा बनना चाहती थीं जिनमें उनके किरदार की अपनी पहचान हो। इसी सोच के कारण उन्होंने महिला केंद्रित फिल्मों की ओर भी कदम बढ़ाया। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि ऐसी फिल्मों में बॉक्स ऑफिस का जोखिम अधिक होता है, लेकिन नुसरत ने लोकप्रियता से ज्यादा अपने अभिनय और किरदारों को महत्व दिया। यही बात उन्हें कई समकालीन अभिनेत्रियों से अलग बनाती है। नई पहचान की ओर अब दर्शक उन्हें सिर्फ एक सफल अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी कलाकार के रूप में देखने लगे थे जो हर नई फिल्म में कुछ अलग करने की कोशिश करती है। उनके आत्मविश्वास, मेहनत और सही फिल्मों के चुनाव ने उनके करियर को लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। साल 2022 में नुसरत भरूचा फिल्म जनहित में जारी में मुख्य भूमिका में नजर आईं। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे सामाजिक विषय पर आधारित थी जिस पर भारतीय सिनेमा में बहुत कम खुलकर बात की जाती है। नुसरत ने एक ऐसी युवती का किरदार निभाया जो समाज की झिझक और रूढ़ियों का सामना करते हुए जागरूकता फैलाने का काम करती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी व्यावसायिक सफलता नहीं बन सकी, लेकिन इसकी कहानी और नुसरत के अभिनय की काफी सराहना हुई। इस फिल्म ने यह साबित किया कि वे सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि सामाजिक संदेश देने वाली फिल्मों का भी हिस्सा बनना चाहती हैं। राम सेतु बड़े सितारों के साथ काम। इसी साल नुसरत अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु में भी दिखाई दी। बड़े बजट और बड़े कलाकारों के साथ काम करना किसी भी अभिनेता के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इस फिल्म ने उनके करियर में एक और बड़ा अध्याय जोड़ा और उन्हें मुख्यधारा के बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने का अवसर मिला। अकेली अभिनय की असली परीक्षा साल 2023 में रिलीज हुई। अकेली नुसरत भरूचा के करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में कहानी लगभग पूरी तरह उनके किरदार के इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने एक ऐसी भारतीय लड़की की भूमिका निभाई जो विदेश में मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाती है और अपने साहस, धैर्य और समझदारी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। दर्शकों और समीक्षकों ने उनके अभिनय की प्रशंसा की। कई लोगों ने माना कि यह उनके करियर की सबसे परिपक्व प्रस्तुतियों में से एक है। हॉरर और नए प्रयोग। नुसरत ने हॉरर शैली में भी अपनी पहचान बनाई। छोरी और उसके बाद छोरी 2 में उन्होंने एक ऐसे किरदार को निभाया जिसमें भावनात्मक अभिनय और डर दोनों का संतुलन था। इन फिल्मों ने दिखाया कि वे किसी एक शैली तक सीमित नहीं हैं और लगातार नए प्रयोग करने के लिए तैयार रहती हैं। निजी जीवन। अगर नुसरत भरूचा की निजी जिंदगी की बात करे तो वे इसे हमेशा मीडिया की सुर्खियों से दूर रखना पसंद करती हैं। उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा है कि उनका पूरा ध्यान अपने काम और परिवार पर रहता है। वे फिटनेस को अपनी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती हैं। नियमित वर्कआउट, संतुलित भोजन और अनुशासित जीवन शैली उनकी दिनचर्या का हिस्सा हैं। सोशल मीडिया पर भी वे अपने प्रशंसकों के साथ जुड़ी रहती हैं और अपनी फिल्मों, यात्राओं तथा फिटनेस से जुड़े पल साझा करती हैं। रोचक तथ्य। नुसरत ने अपने नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग नशवत से बदलकर नशवत कर ली। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लगातार असफलताओं के बावजूद कभी नहीं छोड़ी। वे रोमांटिक कॉमेडी, ड्रामा, हॉरर और सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उनका मानना है कि हर नई फिल्म एक नया सीखने का अवसर होती है। नुसरत भरूचा की कहानी हमें क्या सिखाती है? नुसरत भरूचा का सफर इस बात का उदाहरण है कि सफलता हमेशा तुरंत नहीं मिलती।
कई सालों तक संघर्ष करने के बाद उन्हें पहचान मिली। फिर उन्होंने उस पहचान को मेहनत, सही फैसलों और लगातार बेहतर अभिनय के दम पर बनाए रखा। उन्होंने कभी खुद को एक ही तरह के किरदारों तक सीमित नहीं रखा। हर नए प्रोजेक्ट के साथ उन्होंने खुद को चुनौती दी और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आज नुसरत भरूचा बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने बिना किसी बड़े फिल्मी बैकग्राउंड के अपनी अलग पहचान बनाई है। समापन दोस्तों, यही थी नुसरत भरूचा की प्रेरणादायक कहानी, एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया और मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई। अगर आपको यह बायोग्राफी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि अगली बायोग्राफी आप किस अभिनेता या अभिनेत्री की देखना चाहते हैं। मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।